गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन देखते हैं स्त्री प्रसूति का जो बहुत ही आईएमपी पार्ट है, जात हारनी। है ना, जात हारनी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक या दो क्वेश्चन एआई पीजीटी में इससे आते ही आता है। देखते हैं। देखो, इसमें जात हारनी का वर्णन सबसे पहले देखो। जात हारनी का वर्णन किसमें मिलता है? काश्यप संहिता में मिलता है। कौन से अध्याय में? रेवती कल्प अध्याय, कल्प स्थान के रेवती कल्प अध्याय में। ठीक है। जात हारनी के पर्याय क्या है? जात हारनी के पर्याय रेवती, पीली पिच्छिका, रौद्री, वारुणी आदि। तो पीली पिच्छिका एक याद रखना, इसके पर्याय हैं। फिर जात हारनी किसको आक्रांत करती है? तो जात हारनी पुष्प यानी आर्त रूप में विद्यमान गर्भ, वपु यानी शरीर पिंड, गर्भ, जात यानी उत्पन्न हुए, जायमान उत्पन्न होने वाले, तथा जानिष्यमान उत्पन्न किए जाने वाले प्राणी को नष्ट करती है। फिर देखो, जात हारनी के प्रकार देखते हैं। लोक भेद से जात हारनी तीन प्रकार की है: देवी, मानुषी और तिरश्चीना। ठीक है। तो जातरानी के तीन प्रकार: देवी, मानुषी, तृष्णा। फिर जो मानुषी है, मानुषी चार प्रकार की है: वर्णा, वर्णांतरा, लिंगनी, कारुकी। और तृष्टिनी पांच प्रकार की है: शकुनी, चतुष्पदी, सर्पा, मत्सी, वनस्पति। जातरानी की संख्या की बात करते हैं, कितनी है? 35 है। जातरानी की संख्या 35 है, जिसमें हम देखेंगे साध्य। साध्य जातरानी कितनी है? 11। साध्य जातरानी कितनी बताई है? 11 बताई है। याप पे कितनी बताइए? 16। और असाध्य कितनी है? 8। तो ये जातहानी हमको देखना है। पहले सबसे पहले याद रखना, साध्य कितनी? 11 है, याप पे 16 है, असाध्य 8 है। टोटल कितनी? 35। देखते हैं एक करके। साध्य जातहानी, साध्य जातहानी जो है 11 बताई है। उनके नाम याद करने की ट्रिक यहाँ पे देखी हुई है। इसको थोड़ा सा याद कर लेना। पूछ सकता है कि कौन सी साध्य है, कौन सी याप है, कौन सी साध्य। तो ट्रिक क्या है? शुष्क कटम्बरा विकट परिस्थितियों में पुष्प और अंडों को दुर्धर तरीके से लाई और उनको काल रात्रि में मोहित करके, स्तंभित करके कोसा। ठीक है। ये साध्य जातहानी की बात है। देखते हैं कि करके। पहला है शुष्क रेवती, है ना। शुष्क रेवती अपन यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है। श्लोक तुम एक बार देख लेना, हिंदी से इसको याद रख लेना। देखते हैं शुष्क रेवती में क्या है। शुष्क रेवती 16 वर्ष की अवस्था प्राप्त हो जाने पर, जिसे रसन ना हो, जिसके बाहु और कुछ कुछ यानी स्तन प्रमलान शुष्क हो, उसे शुष्क रेवती कहते हैं। तो यहाँ पे अपने को याद रखना है, 16 वर्ष की अवस्था में। ये क्वेश्चन पूछ चुका है आईपीजीटी में कि शुष्क रेवती कौन सी अवस्था में आक्रमण करती है? 16 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। और बाहु कुछ कैसे हो? प्रमलान हो। बाहु कुछ प्रमलान हो तो उसको क्या बोलेंगे? शुष्क रेवती। दूसरा है कटम्बरा। कटम्बरा का श्लोक देखिए, पूछता है, क्या बोल रहा है? बिना पुष्प तु या नारी यथा कालम प्रणश्यति, कृशाहीन बला क्रुद्धा स अपि चोक्ता कटम्बरा। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है। पहली लाइन में बिना पुष्प तु या नारी, और दूसरी लाइन में कृशाहीन बला क्रुद्धा। कृषा और हीन बला क्रुद्धा, ये क्या है? कटम्बरा है। देखो श्लोक में बिना पुष्प, हिंदी में याद रख लेंगे, बिना पुष्प रेशम की जो स्त्री यथाकाल पूर्णाइम प्राप्त नष्ट होती है एवं क्रशहीन वाली, हीन बल वाली तथा क्रुद्ध होती है, उसे कटम्बरा कहते हैं। तो क्रश, क्रुद्ध, कटम्बरा, इतना याद रखना है। इस श्लोक में क्या मिलेगा? क्रश, क्रुद्ध, कटम्बरा के लिए। ठीक है। अगला है पुष्पग्नि। पुष्पग्नि क्या है? जो स्त्री यथा समय व्यर्थ पुष्प दर्शन करती है, जिसके गंड प्रदेश स्थूल और लोम युक्त होते हैं, उसे रेवती को या जातहारणी को पुष्पग्नि कहते हैं। तो ये गंड प्रदेश स्थूल एवं लोम युक्त, तो ये क्या है? पुष्पग्नि है। विकुटा। विकुटा क्या है? जो स्त्री काल वर्ण प्रमाण में विषम पुष्प वाली होती है, विषम पुष्प, विकुटा विषम पुष्प। एवं जिसे बिना कारण के बल की ग्लानि होती है, उसे विकुटा नाम से जाना जाता है। ग्लानि यानी हानि होती है, अनिमित्त बल ग्लानि विकुटा नाम से स्मृता। ठीक है। अगला है परिश्रुता। परिश्रुता क्या है? जिस कृष स्त्री में योनि अभीक्ष्ण स्राव करती है, वह स्त्री को आक्रांत करने वाली जातहरणी परिश्रुता नाम से जानी जाती है। तो अपने को इतना याद रखना है, अभीक्ष्ण स्राव, है ना। श्लोक में भी दे रखा है अभीक्ष्ण श्रावते, तो इतना भी याद रख लोगे। अभीक्ष्ण श्रावते किसके लिए? परिश्रुता के लिए। अगला है अंडग्नि। अंडग्नि क्या है? जिस स्त्री का अलक्ष्य मतलब दिखाई देने वाला एवं आलग्न चिपका हुआ, है ना, अंड गिर जाता है, उस दारुण जातहारणी को अंडग्नि कहते हैं। तो अंडग्नि में दो चीज याद रखना है, अलक्ष्य और आलग्न। ठीक। अलक्ष्य, अलग्न, अंडग्नि। दुर्धरा। दुर्धरा क्या है? जिस स्त्री का अत्यधिक प्रकट ना हुआ देहांग वाला गर्भ, देहांग वाला गर्भ नष्ट हो जाता है, वो घोर जातहारणी दुर्धरा कहलाती है। ठीक है।
तो यहाँ पे अपने को देहांग से दुर्धरा याद रखना है ना। देहांग वाला गर्भ नष्ट हो जाता है। काल रात्रि क्या है? जब जातहारणी संपूर्ण अंग गर्भ का हरण कर लेती है तो उसे काल रात्रि कहते हैं। इसमें स्त्री बहुत ही दुख से जीवित रहती है। ठीक है। मोहिनी, यह विजते गर्भा प्रतीतो हुआ था मुच्यते, इस श्लोक में दे रखा है। हिंदी में देखो, जिसमें गर्भ संसक्त नहीं होता या संसक्त होकर गिर जाता है, साथ साथ स्त्री को मूर्छा, मूर्छा से याद रखना है, मूर्छा होगी। ठीक है। आदि से आक्रांत कर नष्ट कर देती है, मोहिनी कहलाती है। ठीक है। मोहिनी में क्या मिलेगा? प्रतीतो मुच्यते। ठीक है। तो मूर्छा से मोहिनी याद रखना है। स्तंभनी, यस्य न स्पंदते गर्भा, स्तंभनी में क्या है? न स्पंदते गर्भा, स्तंभनी नाम से स्मृता, जिस स्त्री का गर्भ स्पंदन नहीं करता उसे स्तंभनी कहेंगे। और क्रोशना, क्रोशना क्या है? उधर स्थित गर्भ जिसमें क्रोश करता है उसे क्रोश नाम जानता है। तो श्लोक में क्या मिलेगा? क्रोश मिलेगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे देख लेना कौन कौन सी जातहारणी है। ठीक है। उनके बारे में थोड़ा थोड़ा इसमें पढ़ लेना जिससे वो निकल जाए क्वेश्चन अपना। और ट्रिक यहाँ पे लिखा दी है, साध्य की कौन सी है ना। यहाँ से उनके नाम देख लेना, सबके नाम मिल जाएंगे। ठीक। अगला देखते हैं अपन। अगला है याप्य जातहारणी। याप्य कितनी है? 16 है ना। इसके ट्रिक क्या है 16 को याद करने की? यक्ष असुर कल वरुण की छठी में भाई यमल के साथ गए, माता काली रोते हुए वर्धनाथ चंद कपालों से मिली, तो यहाँ से नाम निकल जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या है? 14 नाम है, दो तुमको याद रखने पड़ेंगे अलग से। एक तो नाकनी और पिशाची, ये दो नाम यहाँ पे नहीं है। उसके बाद से जितने भी नाम है इसमें दे रखे हैं ट्रिक में। नाकिनी क्या है? जिस स्त्री को नित्य मृत संतान पैदा उत्पन्न होती है उस दारुण जातहारणी को नाकनी। ठीक है। नित्य मृत संतान उत्पन्न होती है वो क्या है? नाकिनी है। पिशाची, पिशाची क्या है? जिस स्त्री का उत्पन्न हुआ अपत्य तत्काल ही नष्ट हो जाता है, अर्थात मर जाता है, वो मांस भक्षण करने वाली को और पिशाची जातहारणी। इसको थोड़ा सा श्लोक से याद रखना। जातम जातम अपत्यम तु यस्य सद्यो विनश्यते, है ना। ये पिशाची के लिए आया है। अपन आगे देखेंगे क्यों मैं तुमको यहाँ पे याद करा रहा हूँ श्लोक को, इसको, है ना। बाकी देखो, बाकी के बारे में बताया है। और कौन कौन सी? यक्षी है, असुरी है, काली है, वारुणी, षष्ठी, भीरुका, याम्या, मातंगी, भद्रकाली, रौद्री, वर्धिका, चंडिका, कपाल मालिनी और पीली पिच्छिका। ऊपर लाइन से जो नाम दे रखे हैं यक्ष, असुर, कल, वरुण, यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पे याद रखना, यक्षी से याद रखना है दूसरे दिन गर्भ नष्ट होता है। यक्षी में क्या है? दूसरे दिन गर्भ, इतना याद कर लो। यक्षी में दूसरे, तो आसुरी में तीसरे दिन। ठीक है। काली में चौथे दिन, वारुणी में पांचवें दिन, ठीक, षष्ठी में छठे दिन, भीरुका में सातवें दिन, याम्या में आठवें दिन, मातंगी में 9वें दिन, भद्रकाली में 10वें दिन, रौद्री में 11वें दिन, वर्धिका में 12वें दिन, चंडिका में 13वें दिन, कपाल मालिनी में 14वें दिन और पीली पिच्छिका में 15वें दिन। पीली पिच्छिका, पीली पिच्छिका कौन सी जातहारणी है? याप्य जातहारणी है ना। जातहारणी का प्रकार पूछ भी चुका है क्वेश्चन ये, तो यहाँ से दिन केवल याद रख लेना। अगला देखो असाध्य जातहारणी। असाध्य जातहारणी कितनी? 8 है। अ से असाध्य, अ से 8। ठीक है। देखते हैं असाध्य जातहारणी को। पहली है वश्या, जिस स्त्री के गर्भ रूप पंचम, षष्ठ, सप्तम मास में लगातार अंदर ही मर जाते हैं, वह असाध्य जातहारणी वश्या। वश्या में कितने दिन में गर्भ मर जाएगा? कितने समय में गर्भ मर जाएगा? पंचम, षष्ठ या सप्तम मास में। पंचम, षष्ठ या सप्तम मास में, ठीक है, गर्भ अंदर ही मर जाता है, तो ये क्या है? वश्या है। कुलक्षयकारी, कुलक्षयकारी क्या है? जिस स्त्री के पुत्र मर जाते हो, पुत्र मर जाते हो, कन्याएं बिना यत्न किए ही जीवित रहती है, उसे कुलक्षयकारी कहते हैं। पुण्यजननी, जिस स्त्री के अपत्य पैदा होते ही मर जाते हैं, अपत्य पैदा होते ही मर जाते हैं, उसे पुण्यजनी कहते हैं। पुरुषादिनी, जिस स्त्री की संतान 16 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करने के पूर्व ही मर जाती है, 16 वर्ष की अवस्था के प्राप्त करने के पूर्व ही संतान मर जाए, वो पुरुषादिनी है। ठीक है। तो षोडश शब्द, षोडश याद रखना। एक तो शुष्क रोहिणी में था, षोडश वर्ष में आक्रमण करती है, और इसमें क्या है? 16 वर्ष की अवस्था के प्राप्त करने के पूर्व ही गर्भ मर जाए, पुरुषादिनी। संदंशी, दूसरे गर्भ धारण करते ही पहला मर जाता है, उसे क्या बोलते हैं? संदंशी। दूसरा गर्भ धारण करते ही पहला मर जाए, संदंशी है। कर्कोटकी, स्त्री के गर्भवती होने पर यमजों में से एक संतान मर जाए, दूसरा बाल ग्रह से पीड़ित हो जाए। ठीक है।
पहली संतान जो है यमज में, एक संतान मर जाए, दूसरी बाल ग्रह से पीड़ित हो, तो संदंशी और कर्कोटकी को एक साथ देखना। संदंशी में क्या था, दूसरा गर्भ के धारण करते ही पहला मर जाए, ये संदंशी है। कर्कोटी में क्या है, स्त्री के गर्भवती होने पर यमजों में से संतान, एक संतान मर जाए, दूसरी बाल ग्रह से पीड़ित हो, तो ये क्या है, कर्कोटकी है। ठीक है। इंद्रवडवा, इंद्रवडवा क्या है, जिसमें एक या दोनों यमज मर जाते हैं, असाध्य जातहारणी इंद्रवडवा। ठीक है, एक या दोनों ट्विंस मर जाए तो ये क्या है, इंद्रवडवा है। और क्या है, बड़वामुखी, अगला है वड़वामुखी। वड़वामुखी एक नाभि से उत्पन्न यमजों में से एक बालक पहले मर जाता है, तत्पश्चात दूसरा भी मर जाता है, तत्पश्चात दूसरा मर जाता है, उसे बड़वामुखी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, एक नाभि से उत्पन्न यमजों में से एक बालक पहले मर जाए, तत्पश्चात दूसरा ही मर जाए, इसे बड़वामुखी कहते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारी जातहारणी है। ठीक, इन जातहारणी को अच्छे से देख लेना, है ना। काश्यप अनुसार गर्भिणी स्त्री को 8वें मास के पूर्व ही वरण या प्रजावरण, संतान को स्थिर करने वाला बंध बांधे। ठीक है, तो ये जातहारणी थोड़ा अच्छे से देख लो, है ना। ओके बाय, थैंक यू।